अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए 2 न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये ट्रेड है, यानी ज़्यादा देर ये नहीं लेंगी अपना टारगेट अचीव करने के अंदर। तो वीडियो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि इन दोनों शेयर्स के अंदर आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जो एडवांस लेवल्स के टेक्निकल बेसिस के ऊपर बाय सेल के सिग्नल शेयर किए जाते हैं। तो अगर आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर कोई भी अपडेट मार्केट से रिलेटेड आप लोगों से जो है वो मिस नहीं होगी। तो पहला शेयर जो है हमें चार्ट्स के ऊपर जिसके अंदर अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो है हमारे पास लकी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो फाइनेंशियली आप खुद इस ग्रुप को जानते हो कि कितना ये तगड़ा ग्रुप है, तो बाकी टेक्निकल बेसिस के ऊपर हम इसकी जो अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो लकी सीमेंट को अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, तो इसके अंदर ये ट्रायंगल फॉर्मेशन है, जिसका इसने ब्रेकआउट किया था। हमारे पास जो ब्रेकआउट लेवल है वो था तकरीबन ₹765 का। ₹765 के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था और उसके बाद प्राइसेस जो हैं वो इसी ब्रेकआउट लेवल के अराउंड जो कंसोलिडेट करती रही हैं। तो अगर यहाँ पे अगर हम देख लें तो 765 के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था। इस ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन का प्राइस 50 ईएमए से ऊपर थी। अगर फर्दर कन्फर्मेशंस को हम देखें तो जब इसने ब्रेकआउट किया था तो उस कैंडल के अगर हम वॉल्यूम्स को देखें तो एवरेज वॉल्यूम तकरीबन इसका 20,000 का था। जब इसने ब्रेकआउट किया था उस वक़्त तकरीबन 40,000 का वॉल्यूम लगा था। तो ब्रेकआउट के ऊपर इसने तकरीबन डबल वॉल्यूम्स लगाए थे और इसी तरह अगर हम मैकडी को देखें तो मैकडी ने भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट किया था और आरएसआई जो है वो 55 के ऊपर था, यानी बुलिश जोन के अंदर ही था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें इसके अंदर बाइंग ही इंडिकेट कर रही हैं। तो टाइम फ्रेम इसका 1 आवर का है, तो यानी ये ज़्यादा अरसा नहीं लेगा अपना टाइम फ्रेम टारगेट अचीव करने के अंदर। तो उसके बाद अगर हम देखें तो इसकी प्राइसेस ने कंसोलिडेट किया, यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से अब ऊपर की तरफ जो है वो उठ रही हैं। तो जो लास्ट कैंडल इसके अंदर बनी थी उसमें तकरीबन इसने पौने ₹8 का गेन दिया था अपसाइड के ऊपर। तो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है अभी रिसेंट लेवल्स के ऊपर। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज में आपको बता देता हूँ। तकरीबन ₹755 से लेकर ₹767 और 70 पैसे, जो कि इसकी करंट मार्केट प्राइस है। इस रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे। 1 डे के ऊपर भी हम इसके एग्ज़ैक्ट प्राइसेस देख लेते हैं, ₹765 और 10 पैसे। तो यानी 55 से लेकर ₹765 और 10 पैसे की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे, जो कि इसकी मार्केट प्राइसेस हैं। उसके बाद जो इस बाइंग रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद जो इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास है तकरीबन ₹776 या ₹777 का होगा फर्स्ट टारगेट, तकरीबन 10 से ₹12 अपसाइड करंट लेवल से। और जो इसका फाइनल टारगेट होगा ये हमारे पास जो ये एक ब्लू कलर की या पर्पल कलर की जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये हमारे पास इसका फाइनल टारगेट होगा, जो कि करंट लेवल्स के हिसाब से तकरीबन ₹787 के लगभग बन रहा है। तो ये इसका जो है वो फाइनल टारगेट होगा, ये जो इसने ये एक 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर सिग्नल जनरेट किया है। तो लेवल्स आपको दोबारा बता देता हूँ। बाइंग आप करेंगे 755 से लेकर ₹765 और 10 पैसे की रेंज के अंदर, और जो फर्स्ट टारगेट है इसका वो होगा तकरीबन ₹776 के अराउंड, और जो फाइनल टारगेट होगा वो ₹787 के अराउंड इसका फाइनल टारगेट होगा। तो ये हमारे इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए ये टारगेट है। बाकी ये जब तकरीबन 790 के ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा तो फिर इसके अंदर एक स्विंग ट्रेड के लिए न्यू सिग्नल जनरेट होगा। तो फिर इंशाल्लाह जब इसके अंदर न्यू सिग्नल जनरेट होगा तो फिर उसके टारगेट भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दिए जाएँगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप वन टाइम 6,000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने शेयर की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड अपॉर्चुनिटी की तरफ। तो वो भी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, पावर सेक्टर की कंपनी है, हब कंपनी लिमिटेड। तो हब पावर को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें, तो इसके अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर जो है ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनी है। तो ट्रायंगल फॉर्मेशन के अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, यानी जो इसका ब्रेकआउट लेवल था, तो वो था तकरीबन हमारे पास ₹116 और 50 पैसे का। ये हमारे पास इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, जिसका इसने ब्रेकआउट इस कैंडल के ऊपर किया था। तो आफ्टर ब्रेकआउट इसकी प्राइसेस जो है वो कंसोलिडेशन ज़ोन के अंदर जो वो चली गई थी, यानी रीटेस्ट करती रही हैं आपने इसी प्राइसेस को। ब्रेकआउट के ऊपर जो इसकी प्राइसेस थी, तो अगर फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें, तो पहली कन्फर्मेशन हमारे पास ये है कि प्राइस एक्शन के ऊपर इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ है। दूसरी कन्फर्मेशन ये है कि जो इसकी प्रीवियस हाई रेजिस्टेंस थी, उसका इस कैंडल के ऊपर इसने ब्रेक किया था। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें,
तो नेक्स्ट ये है कि प्राइसेस जब नीचे गिरी हैं तो दोबारा 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ये 50 ईएमए को जो है सस्टेन करती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर हम नीचे वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम जब इसने ब्रेकआउट किया था तो इसका एवरेज वॉल्यूम जो उस वक़्त तकरीबन पौने 3 लाख का था। जब ब्रेकआउट इसने किया था तो उस वक़्त 9 लाख का था। तो 3 गुना वॉल्यूम्स इसके अंदर आए थे। मैकडी जो है वो पॉजिटिव साइड के ऊपर था और आरएसआई जो है वो स्ट्रांग बुलिश ज़ोन के अंदर जब वो मूव कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर बाइंग ही इंडिकेट कर रही हैं। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग करेंगे तो आपकी जो रेंज होगी तकरीबन ₹114.50 से लेकर ₹116.85 जो कि इसकी करंट प्राइसेज़ है। तो ₹116.66 तकरीबन ₹114.50 से लेकर ₹116.66 की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करेंगे और आफ्टर बाइंग जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा आपका वो तकरीबन ₹118.75 का होगा और जो इसका फाइनल टारगेट होगा वो ₹121.75 का होगा, जो कि ये हमारे पास जो ये पर्पल कलर की एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ये जो रेजिस्टेंस होगी यही हमारा इसके अंदर जो है वो टारगेट होगा। तो बाकी ये जो रेजिस्टेंस लाइन हमारे पास आ रही है ये 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर एक अगर इसकी ऊपर ये क्लोजिंग दे देगा तो फिर इंशाल्लाह इसके अंदर एक ये तो टारगेट अचीव ये हो जाएँगे शॉर्ट टर्म के, लेकिन उसके बाद ये है कि इसके अंदर फिर एक स्विंग ट्रेड का न्यू सिग्नल जनरेट जो है वो हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जब होगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो लेवल्स जो है वो शेयर कर दिए जाएँगे। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इन दोनों के अंदर जो शॉर्ट टर्म के टारगेट जो शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी मिली है वो दोनों की आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर फुल पोटेंशियल इनके अंदर मौजूद है कि ये अपने स्विंग ट्रेड के लिए भी जो है टारगेट एक्सपोज़ करेंगे, जिसके अंदर ये समझिए कि आपने 20 से 30% के जो एक्सपेक्टेड गेन जो है ये दिखाएँगे। तो फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस नहीं होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो इंशाल्लाह आपको टाइमली अपडेट जो है वो मिल जाएगी। तो इसके अंदर अगर हम एक्सपेक्टेड गेन की बात कर लें तो ब्रेकआउट के बाद इसका जो फाइनल टारगेट बन रहा है तकरीबन 5% का इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन बन रहा है और जो लकी सीमेंट था उसके अंदर हमें तकरीबन ₹20 का जो एक्सपेक्टेड गेन जो है वो नज़र आ रहा था। तो ये जो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होती हैं, तो ये समझिए कि 1 दिन से लेकर 1 हफ्ते के अंदर किसी भी टाइम आपने टारगेट जो है वो अचीव कर लेती हैं। तो वो सारा मार्केट के ऊपर या शेयर की जो अपनी एक मोमेंटम बना होता है मार्केट के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी ये 1 दिन के अंदर यानी इंट्राडे बेसिस के ऊपर टारगेट अचीव कर लेते हैं, तो कभी हफ्ता 10 दिन भी ये ले लेते हैं। लेकिन ये है कि शेयर अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है और टेक्निकल्स के ऊपर भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो ये लेवल्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी हैं। स्टॉप लॉस के साथ काम करें, अपनी भी रिसर्च करें। अगर आपकी भी रिसर्च आपका साथ दे तो डेफिनिटली आपको जो लेवल्स बताए हैं, उनके ऊपर आप इसमें जो ट्रेड कर सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं और अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।